गाइस, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज लेटर पजल। एंड लेटर पजल में आज का हमारा कॉन्सेप्ट होगा दैट इज कॉम्प्लेक्स फिगर्स। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि लेटर पजल होती क्या है। जैसे ही हमारे टॉपिक का नाम है पजल, तो एक पजल की फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन पुट अप होगा और वो क्वेश्चन होगा इन द फॉर्म ऑफ फिगर्स। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स फिगर्स, मतलब यहाँ पर एक से ज़्यादा फिगर्स होंगी, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में होंगी। और लेटर पजल में क्या होता है कि जैसे बताया गया है कि लेटर्स होंगे आपके पास, वो लेटर्स का अरेंजमेंट होगा किसी पैटर्न के बेसिस पे या किसी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग होगा। हमें वो फाइंड आउट करना है कि क्या रिलेशनशिप है आपस में हर लेटर का एक दूसरे के साथ। जब हम उस लॉजिक को क्रैक कर देंगे तो जो भी मिसिंग हमारे पास लेटर होगा हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था लेटर पजल वेयर इन द कॉन्सेप्ट वाज सिंगुलर फिगर। तो वहाँ पर एक फिगर था और उस एक फिगर में हमने ये देखा था कि बहुत सारे सेक्शंस थे और हर सेक्शन के विद इन एक लेटर प्लेस हुआ था। उन लेटर्स की आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप थी एंड आवर रोल वाज टू फाइंड आउट दैट रिलेशन। वही सारे कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, बट द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पर आपके पास थोड़ी कॉम्प्लेक्स फिगर होगी, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड फिगर होगी एंड द पैटर्न वुड बी ऑलमोस्ट द सेम। वही जो हमने वहाँ पर लॉजिक क्रैक करना था, द सेम लॉजिक वी हैव टू क्रैक ओवर हियर। आपके पास फिगर किसी भी फॉर्म में आ सकती है और उस फिगर में सेक्शंस होंगे। फॉर एग्जांपल एक फिगर आ जाएगी ऐसे किसी फॉर्म में और उसके विद इन एक और कोई फिगर आ जाएगी, तो ये दो फिगर्स हो गई। अब अगर हम इनको किसी भी सेक्शन में डिवाइड करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हर सेक्शन में एक अलग लेटर अवेलेबल होगा और उनमें से एक ऐसा सेक्शन होएगा जहां पर लेटर मिसिंग है, सपोज ये। तो हमें ये देखना है कि हर सेक्शन में जो भी लेटर्स हैं वो कैसे रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और वो रिलेशन जब हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे मतलब हमने लॉजिक क्रैक कर लिया। और लॉजिक क्रैक करने के बाद इस क्वेश्चन मार्क को हम लेटर से इजीली रिप्लेस कर लेंगे। बट जैसे कि मैंने आपको हमेशा कहा है कि जब भी हम कोई लेटर क्लासिफिकेशन की बात करें या लेटर अरेंजमेंट की बात करें या लेटर कोडिंग डी कोडिंग की बात करें, तो हमेशा लेटर्स के साथ नंबर्स भी इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि हमें पता है दैट देयर आर 26 लेटर्स दैट इज फ्रॉम ए टू जेड और हर लेटर के कोरिस्पॉन्डिंग एक प्लेस वैल्यू है उनकी, और वो प्लेस वैल्यू हम डिटर्मिन करते हैं फ्रॉम द टर्म एजोटी। तो एजोटी इज बेसिकली द टेबल ऑफ 5, जहाँ पर ई की वैल्यू है 5, जे की वैल्यू है 10, ओ की वैल्यू है 15, द वैल्यू ऑफ टी इज 20 एंड द वैल्यू ऑफ वाई इज 25। तो ऐसे हम एजोटी से डिटर्मिन कर लेंगे और उनके आसपास के जो भी लेटर्स हैं उनकी वैल्यू भी हम इजीली डिटर्मिन कर सकते हैं। ये एजोटी वाली टर्म जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि ये खाली हमें एक टॉपिक में नहीं, जितने भी लेटर्स या नंबर्स के कोरिस्पॉन्डिंग जितने भी टॉपिक्स हैं हर टॉपिक में एजोटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो अगर आपने एजोटी वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई सजेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको एटलीस्ट इतना तो क्लियर हो जाएगा कि 26 लेटर्स के कोरिस्पॉन्डिंग उनकी प्लेस वैल्यूज क्या है, एंड दैट विल लिटरली हेल्प यू अ लॉट इन योर एग्जाम्स। सो डू वॉच दिस वीडियो एज वेल। अब हम थोड़े से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग लेटर पजल, ताकि हमें ये कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाए एंड जो भी लॉजिक्स और ट्रिक्स इसमें हम अप्लाई करेंगे वो भी हम देखेंगे। सो लेट्स टेक अ लुक। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है दैट what will come in place of question mark। So you can find a question mark over here। तो ये हमारी है थोड़ी कॉम्प्लेक्स फिगर। वाई? क्योंकि यहाँ पर खाली एक फिगर नहीं है, यू कैन सी देयर आर 2 फिगर्स विच आर प्लेस्ड इन बिटवीन वन अनदर। तो ये हमारी सिंगुलर फिगर से थोड़ी सी अलग हो जाती है फिगर। यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहला रूल ये है कि जितने भी वर्ड्स हमारे पास गिवन है पहले तो हमने देखना है कि क्या पैटर्न बन रहा है।
अगर आप फिगर को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि जो ये फिगर है इसमें ये जो पूरा एक ब्लॉक है, फिर यहाँ पर ये एक पूरा ब्लॉक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे D और W, G T, J Q, L क्वेश्चन मार्क, B Y, I R, X C N M। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हुई हैं तो आपको ज़रूर इन पर्टिकुलर पेयर को देख के कुछ ना कुछ तो स्ट्राइक करा ही होगा। और अगर नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं कि हमने ये बात पहले भी डिस्कस की हुई है और मैं आज फिर से बताती हूँ आपको कि हमारी जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है, एक होती है फॉरवर्ड सीरीज में और एक होती है रिवर्स सीरीज में। फॉरवर्ड सीरीज होती है A to Z और रिवर्स सीरीज होती है Z to A। और दोनों का आपस में रिलेशन क्या होता है कि अगर फॉरवर्ड सीरीज में A की प्लेस वैल्यू 1 है तो जब हम रिवर्स सीरीज करेंगे तो Z की प्लेस वैल्यू 1 हो जाएगी। ऐसे ही अगर फॉरवर्ड में B की 2 है तो रिवर्स में यहाँ पर क्या होगा, Y की वैल्यू 2 हो जाएगी। ऐसे ही फॉरवर्ड में अगर C की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर X की वैल्यू 3 हो जाएगी। कहने का मतलब है कि AZ एक पेयर बनता है, BY से एक पेयर बनता है, CX से एक पेयर बनता है। नेक्स्ट, अगर D की वैल्यू 4 है तो यहाँ पर W की वैल्यू भी 4 आ जाएगी, बिकॉज इट इज WXYZ। तो यहाँ पर अगर आपने नोटिस किया है तो D और W आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो D और W का एक पेयर बन रहा है, B और Y का एक पेयर बन रहा है, CX का एक पेयर बन रहा है। ऐसे ही N और M एक पेयर है, GT एक पेयर है, JQ एक पेयर है। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि इन पेयर की जो वैल्यू है वो हमेशा 27 होती है। जो पेयर वैल्यू है दैट इज ऑलवेज 27। 27 कैसे, फॉरवर्ड सीक्वेंस में ही कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम D और W की वैल्यू कंसिडर करें तो D की वैल्यू 4 है एंड द वैल्यू ऑफ W इज 23 एंड 23 प्लस 4 इज 27। ऐसे ही G और T में कंसिडर करते हैं कि G की वैल्यू होती है 7 और T की वैल्यू होती है 20, तो 20 प्लस 7 अगेन मेक्स इट 27। ऐसे ही J की वैल्यू होती है 10 and the value of Q is 17, तो 10 plus 17 again makes it 27। ऐसे ही L की वैल्यू है 12 और टोटल आना चाहिए 27, तो 27 माइनस 12 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15 और 15 हमें पता है कि वो O की वैल्यू होती है। तो इसीलिए इजोटी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर अगर हमें ये इजोटी की टर्म याद है तो हम इजीली यहाँ पर सारी वैल्यूज क्रैक कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं याद है तो प्लीज़ आप इजोटी की वीडियो एक बार देखिए और देखते ही आपको पता लग जाएगा कि क्या ट्रिक्स इसमें अप्लाई होते हैं और कैसे हम A to Z अपनी सारी वैल्यूज़ को लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो ट्रिक्स हैं। एक तो ये है कि एक आपके पास जो भी बॉक्स में पैर दिए हुए हैं उन पैर को ऐड करोगे तो आपके पास 27 आ जाएगा। और उससे भी इजी ट्रिक एक आपको ये है पता होना चाहिए कि जो आपस में ऑपोजिट पैर बन रहे हैं फॉरवर्ड और रिवर्स के, वो कैसे है। उसके लिए भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में एक स्टोरी बताई हुई है जहाँ पे अजीज़ एक बॉय था, क्रैक्स लिए उसने, ड्यू पी एंड सो ऑन। तो आप उन वीडियोस को ज़रूर कंसिडर कीजिए क्योंकि हर वीडियो में आपको कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट मिलेगा जो आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया है कि दो ट्रिक्स है, ये है ट्रिक नंबर 1 और ट्रिक नंबर 2 ये है कि हमने पैर को लिया है और पैर में हमने देखा है कि प्लेस वैल्यूज़ पुट करके
उनकी जो वैल्यू है वो 27 आ रही है। ऐसे ही L की प्लेस वैल्यू हमें पता है 12 है और टोटल आना चाहिए 27, तो 27 माइनस 12 करके हमारे पास आंसर आ गया 15 और 15 वैल्यू होती है O की, तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रिप्लेस हो गया विथ O एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। अगर आप यहाँ पर और चेक करना चाहते हैं तो ये देख लीजिए कि B की वैल्यू 2 है, Y की वैल्यू 25 एंड 25 प्लस 2 इज अगेन 27। यहाँ पर I की वैल्यू 9 है, R की वैल्यू 18, 18 प्लस 9 इज 27, X की वैल्यू होती है 24 और C की वैल्यू होती है 3, सो 24 प्लस 3 इज अगेन 27, N की वैल्यू इज 14, M की वैल्यू इज 13 एंड 14 प्लस 13 इज अगेन 27। तो ऐसे हमने अपने क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। कैसे फाइंड आउट की है? क्योंकि L की वैल्यू हमें पता है और पेयर वैल्यू इज 27, तो हेंस द आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं जहाँ पर क्वेश्चंस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड बन जाएंगे अगर हमें ट्रिक्स नहीं पता होंगी। यहाँ पर मेन ट्रिक है एजोटी। अगर एजोटी की ट्रिक पता है हमें तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें रीजनिंग का हर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स या मैं बोल सकती हूँ सारे टॉपिक्स आपस में इंटर रिलेट करते हैं। तो एक टॉपिक के बारे में हमें पता है तो वो नेक्स्ट टॉपिक में उसकी हेल्प ज़रूर मिलेगी हमें। ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं आप बाय रजिस्टरिंग एट आवर पोर्टल दैट इज़ abhyasonline.in। रजिस्टर करने के बाद आप सैम्पल पेपर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसके बाद हम आपको एक प्रॉपर एनालिटिकल रिपोर्ट जनरेट करके देंगे जहाँ पर आपके पास स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स की एनालिसिस हो जाएगी। जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं उनके ऊपर थोड़ा और अगर हम इम्प्रोवाइज करेंगे तो वो भी हमारे स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड दैट विल रियली हेल्प इन आवर एग्जाम्स in order to crack the exams quickly and easily. So attempt more questions in order to become master of reasoning. Until then, keep learning and keep practicing.